बनारसी जी नहीं, ऐसे हंसती चुनाव नहीं लड़ती, उनको जरूरत ही नहीं है। हमारा तो मानना यही है ना हम अक्सर देखते हैं चुनावों से पहले नेता लोग कई सामान बांटते वो हैं। ये नेता नहीं है, ये महापुरुष है। ये ना टमाटर हूँ मैं, लाल हूँ, टमाटर नहीं हूँ। ये केवल और केवल एक मनुष्य जाति के लिए काम कर रहे हैं। इन्होंने किसी को अछूता नहीं रखा। इनकी कार्यशैली इतनी प्रेरणादायक है कि हम सभी भाव विभोर हो गए हैं। तो उनका जो व्यक्तित्व और उनकी सोच है कि डिवाइन पर्सनालिटी में इसे कह सकता हूँ। एक ये मान के चलिए स्वयं से भी कह सकते हैं, क्योंकि एक सेवा भाव करें, मैं नहीं परंतु आप, ये अपने लिए दूसरे के लिए थे। कहा मानव निर्माण का हुनर छिन नमस्कार, मैं हूं सुनील चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। मैं इस समय जनपद रुद्रप्रयाग के सबसे दूरस्थ क्षेत्र घंगासू बांगर में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं मेरे साथ खड़े हैं जनपद रुद्रप्रयाग के प्रसिद्ध समाज सेवी और उद्योगपति सुंदर सिंह भंडारी जी। और ये तमाम भीड़ अगर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये राजकीय इंटर कॉलेज घंगासू बांगर के बच्चे हैं जिनको कि आज भंडारी जी के द्वारा जो स्कूल बैग हैं तो वो वितरित किए जा रहे हैं, साथ ही जो ट्राउजर हैं वो वितरित किए जा रहे हैं। और यही नहीं, समाज का हर वो वर्ग जिसको आवश्यकता है इन तमाम संसाधनों की, वो वितरित की जा रही है। और ये कोई पहला मौका नहीं है। हम बहुत ही तहे से आपका स्वागत करते हैं। इस राष्ट्र के प्रांगण में पहुंचे हैं, हम सभी आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मेरे सभी अतिथि से आग्रह सिखाएंगे, आप सभी मंच में जाएंगे। सरस्वती वंदना के कार्यक्रम के बाद अगला जो कार्यक्रम हमारा होना है वो है भंडारी जी, अक्सर हम देखते हैं कि आप समाज के हर वर्ग को छूने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते रहते हैं और ये कोई पहला मौका नहीं है। इस तरीके के कार्यक्रम आप आयोजित करते रहते हैं। क्यों इस तरीके की मन में ये जिज्ञासा आई है? जिन दूरस्थ क्षेत्रों में कोई नहीं पहुंच पाता है, सरकारी सुविधाएं तक नहीं पहुंच पाती है, वहां आप पहुंच जाते हैं। भाई मेरी पहले जन्मभूमि है ये, और मेरे पुराने दिन जो मुझे याद है, जिस घर में पढ़ा बड़ा हूँ मैं, मुझे वो दिन बिल्कुल अभी तक याद रहते हैं हमेशा। और मेरा फर्ज बनता है जिस जन्मभूमि से बड़ा हूँ मैं, आज लायक बना हूँ, उससे कुछ कर सकूं। थोड़ा बहुत मेरी इच्छा बनती है, साल में 15-20 लाख का खर्चा मैं करता हूँ। मेरा बड़ा बेटा अमेरिका रहता है, वो जो है वहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट है JP मॉर्गन में, और उसकी ये इच्छा रहती है पापा जी जो हम कमाएं 10% जो है हम इस वक्त में खर्च करें और अपने गरीब बच्चों के लिए, माताओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, विकलांगों के लिए, बहनों के लिए जो कर सके थोड़ा बहुत करते रहे। हर साल 10% ऑफ माई सैलरी, मेरे बड़े बेटे की और मेरी सैलरी का हम लोग ये काम करते हैं। ये मेरे माता पिता के नाम पे एक ट्रस्ट है, उसका नाम है देवान सिंह चंदेई भंडारी कल्याण समिति। अपने माँ बाप को याद करते हैं इस बहाने से और बच्चों को जाते हैं, बड़ा प्रेम मिलता है, दुलार मिलता है और इच्छा रहती है कि इससे बड़ा प्रोग्राम करें, हर बार इससे बड़ा प्रोग्राम करें। और इस प्रोग्राम में ज्यादा खर्चा नहीं होता, सिर्फ भावना चाहिए। आपकी भावना सच्ची है, सारे काम करते हैं, ईश्वर साथ देता है आपका, भाई लोग साथ देते हैं, जनप्रतिनिधि साथ देते हैं और माताएं बहन विशेष साथ देती हैं और भगवान की कृपा है, सब काम ठीक चल रहा है। जो एक बहुत परम प्रोफेसर का सृष्टि भावना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सम्मानित हुए
ये हमारे साथ आई ये तालियां बजनी नहीं चाहिए प्यारे बच्चे। आपके अंदर जोश है, जुनून है, ताकत है और देखेंगे कि यहाँ के जो सम्मान मिलता है। भंडारी जी, अक्सर हम देखते हैं, मैं बार बार कई लोगों से ये सवाल पूछता हूँ, आज पैसा कमाने की उधेड़ बुन हर किसी में लगी हुई है और इस उधेड़ बुन में वो अपने रिश्तों को भूलता जा रहा है, अपनी मिट्टी को भूलता जा रहा है। मगर आप तकरीबन 22,000 लोगों का नेतृत्व करते हैं, जिनको कि आप रोजगार भी दे रहे हैं, उसके बावजूद भी अपनी मिट्टी की याद आपको हमेशा रहती है। मिट्टी की याद जरूरी नहीं है, इसके अलावा क्या है, और अपने जो पुराने दिन है ना, इंसान को अपने पुराने दिन नहीं भूलना चाहिए। जिस मिट्टी से बड़े पले हैं उसके मेरे प्रति कर्तव्य है, भावना भी है और भगवान साथ भी देता है। थोड़ा बहुत जो बन सकता है अपने समाज के लिए करना पड़ता है, उससे जो है संतुष्टि भी होती है कि मैं समाज को कुछ काम कर रहा हूँ। अपने जीवन में फायदा क्या है, हर आदमी जीता है, 2 रोटी खानी है, ज्यादा पैसे की हवस नहीं होनी चाहिए, लेकिन जितना आप खर्च करते हैं भगवान आपको याद देता है। हमको मैंने देखा जितना आप खर्च करो उतना ज्यादा पैसा मिलता है हमको, ये भगवान की ईश्वर देन है। तमाम ये सामग्री आप यहाँ पे देख रहे होंगे, चाहे स्कूल ड्रेस हों, स्कूल के बैग हों, खेलने की सामग्रियाँ हों और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कि स्कूली बच्चों से लेकर नवयुवकों से लेकर महिला मंगल दलों से लेकर कीर्तन मंडलियों से लेकर तमाम लोगों के लिए, चाहे विकलांगजन हों या फिर समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोग हों या फिर वो बच्चे जिन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन अपनी शैक्षणिक सेवाओं में दिया हो, उन सबको सम्मानित यहाँ किया जा रहा है। सम्मानित यहाँ पे किया जा रहा है क्षेत्र के रुद्रप्रयाग जनपद के प्रसिद्ध समाज सेवी और उद्योगपति सुंदर सिंह भंडारी जी के द्वारा। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, प्रसिद्ध समाज सेवी और उद्योगपति सुंदर सिंह भंडारी जी के द्वारा तमाम महिला मंगल दल हों, कीर्तन मंडलियां हों, नवयुवक मंगल दल हों, समाज के हर वर्ग को सम्मानित किया जा रहा है और उनके उपयोग की जो भी सामग्रियां हैं वो उनको दी जा रही है। देख सकते हैं आप तस्वीरों में कीर्तन मंडली को उनकी उपयोगी सामग्री दी जा रही है। महिला मंगल दलों को सम्मानित किया जा रहा है। विभिन्न ग्राम पंचायतों से महिला मंगल दल पहुंची हैं यहाँ, कीर्तन मंडलियां पहुंची हैं यहाँ पे, जिनको कि सम्मानित किया जा रहा है। और ये साउंड बॉक्स जो कि महिला मंगल दलों को और ये कुछ और तस्वीरें देख सकते हैं आप, विभिन्न क्षेत्रों की महिला मंगल दल, कीर्तन मंडली। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बता दूं, अक्सर आपने भंडारी जी को कैमरे के सामने कभी देखा नहीं होगा। बड़े ही शर्मीले स्वभाव का व्यक्तित्व इनका है, अक्सर कैमरों की नजरों से दूर बने रहते हैं। बमुश्किल ही मैं इस समय उनको पकड़ पाया हूं, हालांकि व्यस्त समय है, बहुत ज्यादा समय नहीं मिल पाएगा बातचीत करने का। भंडारी साहब, एक सवाल मैं जरूर पूछना चाहूंगा कि कहाँ से ये प्रेरणा मिली, और जो मैंने सुना है आपके बारे में, आपने वो जीवन देखा है, तमाम अभावों का जीवन आपने देखा है। देखो गुरु जी, ऐसा है कि गरीबी के जो दिन पुराने हैं ना, अगर इंसान वो ना भूले तो बहुत तरक्की करता है। जहाँ तक बात कैमरे की है, मुझे कोई सोची नहीं मुझे नाम कमाऊं या मेरा टीवी पे फोटो आए या किसी मीडिया में फोटो आए। मेरा कर्तव्य है, मैं उस कर्तव्य को निभान करता हूँ। और सेकेंडली, मुझे कोई एमएलए नहीं बनना, एमपी नहीं बनना, नेता नहीं बनना, मुझे इच्छा भी नहीं है मैं कैमरे के सामने आऊँ। भगवान की सेवा करता हूँ, भगवान को जानता है, मेरे भाई लोग जानते हैं, मेरे यार दोस्त, मेरे भाई
मेरी बहनें, मेरी बेटियां सब जानती हैं और उनके लिए मैं सेवा करता रहता हूँ। ये उछोला की कीर्तन मंडली है। आप लोग कहाँ से आए हैं? मध्या गांव से। आज क्या था यहाँ पे? रोटी खाई, बिस्कुट खाया, सब कुछ खाया है, लड्डू खाया। और ये आपको क्या मिला है? ये हमें साउंड सिस्टम साउंड सिस्टम। जी। क्या करेंगे इससे? इससे हम अपने कीर्तन में कीर्तन भजन बोलेंगे और अपने कीर्तन भजन को आगे बढ़ाएंगे। अभी तक किस तरीके से करते थे आप कीर्तन भजन? अभी तक भी हमारे यहाँ पे कीर्तन मंडली के जितने भी पैसे इकट्ठे हुए हैं उनसे हमने सामान लिया है। साउंड सिस्टम दो तीन साउंड सिस्टम खरीद दिए हैं उनसे और कीर्तन मंडली का सामान भी खरीदा है हमने। इसकी आवश्यकता थी आप लोगों को? जी थी, हमारा पुराना हो गया था, खराब हो रहा था, उससे हमें काफी परेशानियां पड़ती थी, इसकी हमें सख्त जरूरत थी। इस साउंड सिस्टम के जरिए और इस चैनल के माध्यम से हम उद्योगपति जी का हार्दिक अभिनंदन और उनको बधाई देते हैं। अपनी कीर्तन मंडली की तरफ से हम उनको धन्यवाद करते हैं। ये क्या है? साउंड सिस्टम है ये। हाँ। क्या करेंगे इससे? इससे हम कीर्तन करेंगे, गाना गाएंगे, अपने देवताओं का भजन करेंगे और कीर्तन मंडली को बुला करके और अपने देवी देवताओं का आह्वान करेंगे। इससे पहले आपके पास साउंड सिस्टम नहीं? कोई साउंड सिस्टम नहीं। तो बनारस जी की बहुत लंबी उम्र, 100 साल जो पर जी है वो, जो हमारे लिए सुविधा दे रहे हैं। पहले बात देखा हम नहीं, हमको किसी प्रधान ने, किसी ग्राम सभा ने, कोई जो जिला पंचायत ने, किसी ने नहीं दिया। ये पहले बार जो बनारस जी ने दिया हमको। अब इलेक्शन आने वाले हैं, कई नेता लोग इस तरीके से बांटते हैं। हमने आज तक अपने जीवन में, मैं 13 साल से दे रही हूँ वोट, मैंने आज तक अपने जीवन में अपनी गौ, हमारे भारत में गौ का कसम बड़ा होता है। अपनी गाय की कसम कभी किसी के चाय पी हो जिंदगी में इलेक्शन के नाम से, जहाँ वोट बड़ा होगा वहाँ जीत हुई होगी, दाव के साथ कर रहे हैं। भंडारी जी भी चुनाव तो नहीं लड़ेंगे अब? बनारस जी नहीं, ऐसे हंसते चुनाव नहीं लड़ती, उनको जरूरत ही नहीं है। हमारा तो मानना यही है। ना हम अक्सर देखते हैं चुनावों से पहले नेता लोग कई सामान बांटते हैं। वो ये नेता नहीं है, ये महापुरुष है। ये ना टमाटर हूँ मैं, लाल हूँ, टमाटर नहीं हूँ। और वो क्या कहते हैं, शास्त्री हूँ मैं, ब्राह्मण नहीं हूँ। ये वाली बात है। ये महापुरुष है, ये नेतागिरी थोड़ी करेंगे, क्यों करेंगे? अथाह सागर है वो, अपने आप में तैरना जानते हैं, सारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हम भी जो है ना उनको बहुत 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 जिंदगी बराबरी रहेंगे और हमेशा उनकी सराहना करते रहेंगे। उनके आने वाले पीढ़ी में लंबी उम्र हो सबकी, ऐसे एक के बजाय 4 निकलते रहे ऐसे आदमी। ये कुछ और तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। भंडारी जी, यही सवाल मैं आपको पूछने जा रहा था अब, क्योंकि आज तमाम समाज में जो दिखावा है वो सिर्फ इस बात को है कि मैं किसी पद प्रतिष्ठा को पा जाऊं, किसी इलेक्शन में खड़ा हो जाऊं, एक वोट बैंक को लेकर के ही ये सामूहिक आयोजन किए जाते हैं। मगर हम अक्सर देख रहे हैं, लगातार आपको देख रहे हैं कि कोई भी सामाजिक कार्यक्रम हो, चाहे भियानियों का सम्मान हो, चाहे बुजुर्गों का सम्मान हो, हमारी सांस्कृतिक और अन्य धार्मिक हमारी परंपराएं उनको जीवन रखने में अग्रणीय भूमिका रखते हैं। नहीं गुरुजी, ऐसा है ना, समाज के प्रति अपनी कुछ भावना है, अपना जो है समाज के प्रति भगवान ने इतना दिया है, समाज ने काम दिया है, मेरी बच्चों ने मुझे काम दिया है, मेरे गुरु ने मुझे काम दिया है, मेरे देश ने मुझे दिया है, तो मेरा भाव, मेरा भी कर्तव्य बनता है, अपना कर्तव्य बनता है थोड़ा बहुत समाज कर सके, जितना बन सके। मैंने भी खर्च करें 10% ऑफ माय सैलरी, बस इतना काफी खर्च है बस। क्रिकेट किट बच्चों को दी गई है। देख सकते हैं आप, दी गई है स्कूली बच्चों को। यहाँ पे एक शिविर लगा हुआ है बच्चों के हाथों पे। मैं बैग्स भी देख रहा था, तमाम किट्स भी देख रहा हूँ, गेम संबंधी। क्या था ये इनके द्वारा एक पुण्य का काम किया जा रहा है। यहाँ पे जो आदरणीय सुंदर सिंह भंडारी जी है, उन्होंने वो कहा गया है कि बिना फल की चिंता किए हुए, बिना स्वार्थ के अगर जो कुछ दान किया जाता है वो दान पुण्य देता है। तो उनका ये ऐसा कुछ भाव तो था नहीं, अपना स्वार्थ है नहीं, ना वो इलेक्शन लड़ रहे ना कुछ। ये एक पुण्य मान सकते हैं, एक दान मान सकते हैं इनके लिए। और हमने उनसे कुछ मांग रखी है कि हमारे यहाँ पे जो सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं उनकी ड्रेसें नहीं है,
और हमारे पास जो तबला ढोलक होते हैं उनकी भी कमी है। तो आशा है वो हमें वो जल्दी हमारे को यहाँ तक पहुँचा देंगे और जो इसे एक पुण्य मान के चलो। सृष्टि, हालांकि जो प्रतिभाएं हैं वो कहीं भी छिपी नहीं रहती हैं, चाहे वो दूर दराज हों या फिर शहरी क्षेत्रों में हैं। अक्सर हम देख रहे हैं कि जो बेटियां हैं वो हर मुकाम को हासिल कर रही हैं। पहले मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इन रैंकों को तो जाना है, मगर इनसे ऊपर एक रैंक होती है जिसको मेडल की रैंक कहते हैं। किस तरीके से उस रैंक पे पहुंचा जाता है विषम परिस्थितियों में रहने के बावजूद भी? सबसे पहले तो कभी भी हमें पढ़ाई से मन अपना नहीं हटाना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। परिणाम जो भी हो, रिजल्ट की चिंता ना करते हुए हमें कोशिश करती रहनी चाहिए। और मैं सभी बच्चों को यही कहती हूँ कि कोशिश करो, तुम किसी को पीछे करने के उम्मीद में मत रहो, बस तुम आगे बढ़ो तो तुम उस मुकाम पे ज़रूर पहुँचोगे। गोल्ड मेडल हासिल कर दिया है, अब क्या है आगे? भले मैं अभी अपने लक्ष्य की ओर अपने लक्ष्य की प्राप्ति मैंने नहीं करी है, मैं उसके लिए प्रयासरत हूँ और मैं अभी कोशिश कर रही हूँ। और ये जो समय समय पर ऐसे सम्मान दिए जाते हैं, ये हमारे अंदर एक उत्साह, एक मोटिवेशन हमें प्राप्त होता है, जिससे कि हमें लगता है कि हमें कुछ करना चाहिए। तो मैं अभी अपनी पढ़ाई जारी कर रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, मैं सीख रही हूँ और आगे भी मैं सीखती रहूँगी, इसी उम्मीद के साथ कि मैं कुछ बन सकूँ। तो यही मुझे मोटिवेट करती हैं ये चीज़ें। जैसे यहाँ पे माननीय सुंदर सिंह भंडारी जी ऐसे मुझे सम्मानित कर रहे हैं, तो ये एक मोटिवेशन का काम करता है। तो बच्चों को समय समय पर ऐसे सम्मान ज़रूर दिए जाने चाहिए, जिससे कि उनके अंदर एक प्रेरणा बनी रहे और वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। GIC घंगासू बांगर के अध्यापक यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उनसे भी बातचीत करूँगा। सर, अक्सर हमने देखा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव अब सामने है और इस तरीके के शिविरों में अपनी वोट बैंक को लेकर ही कुछ आयोजन होते रहते हैं। विद्यालय में एक आयोजन चल रहा है इस समय, सुंदर सिंह भंडारी जी यहाँ पे हैं, क्या कुछ है? मैं मैथिली शरण गुप्त जी की एक कविता है, वहीं से स्टार्ट करूंगा कि यही पशु प्रवृत्ति है कि जो आप ही चरे, है वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे। आदरणीय सुंदर सिंह भंडारी जी उन लोगों में से नहीं है। ये मनुष्य जात के लिए काम करते हैं। इनके अंदर समाज के प्रति जो समर्पण, जो सेवा भाव है, उसकी मैं किसी के साथ में तुलना नहीं कर सकता हूँ। ये राजनीति से कोसों दूर हैं। इनके बारे में इनसे मेरी मुलाकात भी हुई थी और इनके बारे में जब मैंने सुना, इनके बारे में विकिपीडिया पे जब मैंने पढ़ा और इनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, इसमें मैं ये बोलूँगा कि किसी वर्ग विशेष की बात नहीं होती है। ये केवल और केवल एक मनुष्य जाति के लिए काम कर रहे हैं। इन्होंने किसी को अछूता नहीं रखा। इनकी कार्यशैली इतनी प्रेरणादायक है कि हम सभी भाव विभोर हो गए हैं। शायद मैं पूरे समाज को, इलाके के लोगों को, इस भारत भूमि में जन्म लेने वाले, या मैं ये बोलूँगा कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं और सभी को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। ये प्रेरणा के स्रोत मात्र हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि ऊर्जा का स्रोत सूर्य भगवान है, वैसे ही ये प्रेरणाओं के स्रोत हैं आदरणीय सुंदर सिंह भंडारी जी। इनका तहे दिल से स्वागत है। विद्यालय के प्रधानाचार्य राणा जी भी यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उनसे भी बातचीत करूँगा। राणा साहब, तमाम बच्चों को हम देख रहे थे, स्कूल बैग उनको दिए गए हैं, कई बच्चों को ट्राउजर इत्यादि दिया गया है, विद्यालय को भी साउंड सिस्टम दिया गया है। जी सर, मैं भंडारी जी से आज से 10 दिन पहले जब मेरी इनसे बात हुई थी, तो यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, यहाँ की जो गरीब परिवार के जो बच्चे यहाँ पर रहते हैं, तो ये सब सोच करके मैंने ये निर्णय लिया है कि इनको जो मैंने टाइम दिया था, ये 22-23 तारीख के लिए कह रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो अध्यापक हैं उनके जो निवास स्थान है, इसी जगह पे ये लोग रहते हैं और उस टाइम इनके पास थोड़ा मौका होता है, यहाँ शिक्षकों के पास मौका होता है अपने परिवार के साथ जाने का। तो विद्यालय परिवार के साथ जब मैंने ये इनसे बातचीत की, तो उन्होंने ये 15 तारीख आज की जो तिथि है वो निश्चित की है। और यहाँ के जो गरीब परिवार के सब बच्चे जो यहाँ पे आते हैं, तो कहीं ना कहीं सभी शिक्षकों की ये सोच रही है कि उन बच्चों की कहीं ना कहीं इनको फायदा मिले। और भंडारी जी जब चेन्नई एयरपोर्ट पे थे, तो उनको शायद
मेरे को लग रहा है कि यहाँ इस गंगासू बांगर के बारे में थोड़ा जानकारी भी नहीं थी। तो अब उनसे मैंने बताया कि यहाँ पे जो जिस प्रकार से गरीब बच्चे इस क्षेत्र में हैं, तो आप जरूर इस विद्यालय में आए और आपके लिए जो भी जिस प्रकार से भी यहाँ पे हम लोग काम करेंगे, तो भंडारी जी ने भी यही बात कही मेरे से कि मैं जरूर वहाँ पे आऊँगा और जितने भी बच्चे वहाँ पे हैं उनके लिए कुछ ना कुछ हम लेके आएंगे। विद्यालय के एक और अध्यापक यहाँ पे हैं। गुरुजी, हम सुबह से देख रहे हैं समाज का कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो कि अछूता हो इस शिविर में, और अक्सर ऐसे शिविर तब देखने को मिलते हैं जब या तो राजनीतिक एक मजमा लगता है या फिर सरकार की तरफ से कोई शिविर लगता है। एक स्वैच्छिक शिविर हम इसको कह सकते हैं। हाँ सर, मैं जब प्रधानाचार्य जी ने उनके संबंध में बोला कि वो यहाँ पे आ रहे हैं, तो मुझे भी ऐसा लगा कि संभवतः वो कोई चुनाव लड़ रहे हैं और इसके लिए उनकी तैयारी है। लेकिन जब वो कल यहाँ पे बैग्स वगैरह ये सब लेके आए तो उनसे हमारी बात हुई, तो उन्होंने कहा मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है, मैं ना कोई चुनाव लड़ना चाहता हूँ। तो उनका जो व्यक्तित्व और उनकी सोच है एक डिवाइन पर्सनैलिटी में इसे कह सकता हूँ। और निस्संदेह मैंने सर से कहा था कि प्रिंसिपल सर से कि आजकल एग्जामिनेशन का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का समय है, तो दिन में एक खर्च होता है, कल पेपर है, तो इस समय कैसे हो पाए। तो उन्होंने कहा कि देखो उनके पास समय कम है और हमारे बच्चों को इससे बेनिफिट मिल रहा है। अगर थोड़ा भी अगर कहीं से बेनिफिट हमारे बच्चों को मिलता है तो हमें ये लेना चाहिए, और मैं भी सहमत उनकी इस बात से हुआ। और निस्संदेह हमें ये सामने सब कुछ देखा है, बच्चे भी काफ़ी उत्साहित थे और क्षेत्र की जो प्रतिनिधि थे, महिला मंगल दल संगठन थे, उन सभी को फ़ायदा मिला है। किसी को साउंड सिस्टम मिला है और बैग्स वगैरह ये तमाम चीज़ें उनको मिली हैं, तो समय फ़ायदा हुआ है। और मैं उम्मीद करता हूँ उन्होंने आगे एक आश्वासन दिया है कि सांस्कृतिक जो प्रोग्राम है उसके लिए हम जो है कि यहाँ पे वो देंगे, वेशभूषा जो सामग्री है उसको हम देंगे। तो विश्वास है, आसानीपूर्ण विश्वास है कि वो जरूर देंगे। और इससे हमारा जो आने वाला नवंबर माह में वार्षिक उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। और अगर उनको समय लगे तो हो सके तो हम उस कार्यक्रम में उनको बतौर अतिथि के रूप में हम उनको बुलाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये जो क्रम चल रहा है ये बदस्तूर चलता रहेगा जब तक भगवान दे रहा है, आप लोगों को प्यार मिलता रहेगा, तो सब चलता रहेगा। प्यार की कोई सीमा नहीं, प्यार बढ़ता रहे और काम चलता रहे। आगे कुछ और प्लानिंग यहाँ के क्षेत्र को लेकर? अब मेरी प्लानिंग ये है, मैं चाहता हूँ यहाँ पर इस धंधे में जो सामान बांटते हैं ना, इसमें लोगों की रुचि कम है थोड़ा सा। हम चाहते हैं शादी ब्याह जो है गरीब लड़कियों की शादी करना बेकार है। मैं चाहता हूँ साल में 10 शादियाँ जो है गरीब बच्चों को कराऊँ। एक शादी 50,000 रुपये, 51,000 रुपये, 5 लाख, और विकलांगों के लिए और महिलाओं के लिए। मेरा विचार है कि साल में सिर्फ 15-20 लाख खर्चा करने विचार है, और शादी का हो या किसी पढ़ाई का हो या वजूहे का हो, ये काम करना चाहता हूँ मैं। आप सुन पा रहे थे अभी सुंदर सिंह भंडारी साहब को, और मैं ये तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। ये देख सकते हैं आप, तमाम जो स्कूली बच्चे हैं उनके हाथों में ये बैग आप देख पा रहे होंगे। इसके साथ ही गणवेश भी इनको दिया गया है। और इधर की अगर मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं तो तमाम जो महिलाएं हैं वो यहाँ हैं, बुजुर्ग यहाँ पे हैं, नवयुवक यहाँ पे हैं। हर वर्ग समाज का यहाँ मौजूद है और हर किसी की जरूरत के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार उन्हें उपभोग की सामग्रियां दी जा रही हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जनपद रुद्रप्रयाग का सबसे दूरस्थ का क्षेत्र ये है। राजकीय इंटर कॉलेज घंगासू बांगर में मैं इस समय मौजूद हूं, और इंद्रदेव भी इस समय पूरी तरीके से प्रसन्न है। आप देख सकते हैं रिमझिम बारिश भी लगी हुई है, उसके बावजूद भी जो उत्साह है, जो उमंग है, वो हर किसी में देखते ही बनती है। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें, तमाम जो स्कूली बच्चे हैं वो यहाँ मौजूद हैं। अब जो गीत की अगली पंक्ति से आदरणीय भंडारी जी द्वारा समर्पित है। सुनेंदे दिखेंदे वे दुख्यारुते पूछे संते खबर कर आसरो दे बुथा थाम सारू दे कखी छल कर बची चा मन ख्यात दगड़िया दान पुण्या करी जा त्वे मानवा निर्माण
का हुनर छिन पर दगड़ा दिन ठहरी जा। मेरे साथ भी एक विडम्बना है कि जहाँ से बड़ा हूँ इस बात को बंद मैं दे नहीं सकता। ये जो प्रोग्राम करता हूँ छोटे बड़े प्रोग्राम सिर्फ याद के लिए, प्यार के लिए और आपके द्वार के लिए आता हूँ मैं। मेरे को यहाँ MLA MP नहीं बनना या मुझे कोई यहाँ पर प्रधान बनना है। मेरे को सिर्फ आपका प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए और उसके लिए मैं यहाँ पर आया करता हूँ।